के अगर संस्थापक के बाद संस्थापक पूछा जाएगा तो संस्थापक कौन हो जाएंगे? बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खान। कौन हो जाएंगे? मुर्शिद कुली खान। कौन हो जाएंगे? मुर्शिद क्या हो जाएंगे? कुली खान। मुर्शिद क्या हो जाएंगे? कुली खान। बात समझ में आया? बंगाल के स्थापना की बात किया जाएगा तो कौन हो जाएंगे व्यक्ति? मुर्शिद कुली खान। ये जो मुर्शिद कुली खान था इनका ये गद्दी पर बैठा कब तक? 1317 से लेकर इनका जो कार्यकाल था 1327 तक चला। ठीक है, 1313 से लेकर 1327 तक। ठीक है, ठीक है, 1713 से लेकर कब तक था? मतलब क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन पूछेगा। मुर्शिद कुली खान। ठीक है, अब देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को पूछेगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि मुर्शिद कुली खान गद्दी पर कब बैठा? बोलिए कब बैठा होगा? 1713। जब इनका पहला टाइम पीरियड होगा वही समय ये क्या किए होंगे? गद्दी पे बैठे होंगे। इसके बाद पूछा जाएगा कि इनका अंत कब हुआ था? बोलिए 1700। यानी इनकी मृत्यु की अगर बात पूछा जाएगा मुर्शिद कुली खान के तो मृत्यु कब हो जाएगा? 1727 में। बात समझना रहे? तो बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खान थे जो 1700 उनका दौर था, समय था 1713 से लेकर 1727 तक। इन्होंने गद्दी पर बैठा 1713 में और मृत्यु हुआ 1700। इन्होंने बंगाल की उस समय राजधानी बनाया। बंगाल की राजधानी क्या बनाया? मुर्शिदाबाद। क्या बना दिया? बंगाल की राजधानी बनाया। बंगाल के राजधानी बना दिया। राजधानी बनाया कब? बोलिए मतलब बनाया कब नहीं, मतलब कहा था? मुर्शिदाबाद। कहा था? मुर्शिदाबाद। अपने नाम पे एक शहर बनाए थे, उसी शहर में ये क्या बना दिए? बंगाल के राजधानी। बात समझ में गया? तो एक बार फिर से देखिएगा, बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खान थे। इनका समय था 1713 से 1727। गद्दी पर बैठा 1713 में, मृत्यु हुआ 1727 में। जब मृत्यु के इन्होंने अपनी राजधानी बनाया मुर्शिदाबाद। जब इनकी मृत्यु हो गया तो मृत्यु के बाद इनका अगला राजा कौन बनेगा? याद है आप लोगों को? बोलिए अगला राजा सुजाउद्दौला बनेंगे कि सुजाउद्दीन बनेंगे कि सिराजुद्दौला बनेंगे? तीनों नाम अलग अलग है। एग्जाम में दिक्कत ना हो जाए। देखिए एक आप लोग पढ़ी थी सुजाउद्दौला। कौन पढ़ी थी? सुजाउद्दौला। बात समझ में गया? ये जो सुजाउद्दौला था ये जब क्या बोला अवध जब बना रहे थे तो अवध में किसके बाद बैठा था गद्दी पे? सफदरजंग के बाद। और इन्होंने 3-4 काम किए थे। पानीपत का विषय याद रखिएगा। एक है सिराजुद्दौला और एक है सुजाउद्दीन। सुनिए सिराजुद्दौला ऊपर लिए सरोवर में। ये जो बैठे जब इनकी मृत्यु हो गया मुर्शिद कुली खान का तो अगला राजा कौन होंगे? अगला राजा जो शासक गद्दी पर बैठा बंगाल का नवाब बना उसका नाम है सुजाउद्दीन। क्या नाम था? सुजाउद्दीन। ये दिन है। बात समझ में गया? इनका जो समय था 1727 से लेकर 1739 तक था। कब तक था? 1727 से लेकर 1739 तक था। किसका समय? सुजाउद्दीन का समय। ठीक है, तो बताइए मुर्शिद कुली खान के मृत्यु के बाद बंगाल के अगला नवाब कौन बना? सुजाउद्दीन। समय पूछेगा तो 1727 से। समझ में इतना बात समझ में आया? सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाता है कब? मृत्यु हो जाता है 1739 ईस्वी में। कब बैठ जाता है? यानी अगर पूछेगा कि सुजाउद्दौला गद्दी पर कब बैठा तो गद्दी पर बैठेगा 1727 में। मृत्यु कब हो गया? 1739 ईस्वी में। बात समझ में आया? जब इनकी मृत्यु हो जाता है 1739 में तो एक और इनका अगला इसका उत्तराधिकारी मतलब इसके बाद गद्दी पर बैठता है। उस राजा का आप लोग को याद है? अलीवर्दी खां। बोलिए सरफराज खां। कौन बैठता है? अब देखिए अब बता रहे हैं
आप आंसर के नोट्स पढ़े हैं, उसमें दिया है डायरेक्ट और समझ में गया। ये सरफराज को उड़ा दिया है खान सर जी, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो ये आप जब यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जो एनसीईआरटी में कुछ लिखा है सब प्याज कच बनिया कच पलकच सब नहीं पढ़ना है। बात समझ में गया। डायरेक्ट स्टार्ट कीजिए, परीक्षा के मूल्य की बात पढ़ना है। बात समझ में गया, नहीं तो वो किताब पढ़ने में आपको लग जाएगा। लेकिन अब उसमें भी बता रहे हैं आप नहीं, इसके बाद जो पढ़ेंगे उसमें भी मिलेगा सारा लाइन बाय लाइन, ठीक है। और ये खान सर के नोट्स में भी बहुत कम मिलेगा जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये नोट्स ऐसा बनेगा जो सब टीचरों का सम्मिलित रूप है। बात समझ में गया। ये नहीं है कि अगर कोई खान सर का स्टूडेंट आके आपको गुरुवर बना के चला गया, ये भी नहीं हो सकता है। ये नहीं है कि कोई एनसीईआरटी पढ़ के आपको गुरुवर बना के चला गया, ये भी नहीं होगा। बात समझ में गया, सारा का यहाँ मिलेगा। तो 1739 में किसकी मृत्यु हो गया था? अगला राजा बना सरफराज खान। कौन बना? सरफराज खान, ठीक है। ये जो सरफराज खान थे, इनका कार्यकाल जो होगा, बताइए गद्दी पर कब बैठेंगे? 40 में। इनकी मृत्यु के बाद जब आएंगे तो गद्दी पर बैठेंगे। तो इनका समय था 1739 से 1740 तक। बात समझ में आया? 40 से 56 था अलीवर्दी का। आपके माइंड में चल रहा है बस अलीवर्दी, ठीक है, लिख दिया है अलीवर्दी खान। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगला राजा कौन है? सरफराज खान। और सरफराज खान गद्दी पर कब बैठे? 1740। अब देखिए यहीं पे एक युद्ध लिखवा रहे हैं, न खान सर लिखे न एनसीईआरटी लिखा है। खोज लीजिए, आप एनसीईआरटी बगल में रखे हैं। गिरिया का युद्ध, कौन सा युद्ध? गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में। ये केवल लिख दिया गया है वहाँ पे आपके एनसीईआरटी में कि गिरिया का युद्ध, लेकिन खोजिए कि किसके किसके बीच में हुआ था। बोलिए किसके बीच हुआ था गिरिया का युद्ध? याद है? गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? सरफराज खान। कौन हो जाएंगे? सरफराज खान। बनाम में मतलब किसके साथ युद्ध हुआ था? अलीवर्दी खान। कौन है? अलीवर्दी खान। बात समझ में गया। तो गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? सरफराज खान और अलीवर्दी खान। एक बार फिर से देखिए, बंगाल जो था इसके स्थापना किसने किया था? मुर्शिद कुली का। कार्यकाल 1713 से 1713। तो कब हो जाएगा? इधर है। इसके बाद इन राजधानी कहाँ बना था? इन्होंने राजधानी बनाया मुर्शिदाबाद। और इनकी जब मृत्यु हो गया मुर्शिद कुली खां के, तो अगला राजा कौन बना? सुजाउद्दीन लगेगा। सुराजुद्दौला भूल जाइएगा, ठीक है। सुजाउद्दीन इनका काम था। अब ये जो दो डेट लिखे हैं, इससे दो क्वेश्चन बनेगा। एक की गद्दी पर कब बैठे, एक मृत्यु कब हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर मृत्यु जब हो गया तो राजा कौन बैठे? और सरफराज गद्दी पर बैठेंगे इस वक्त, और मृत्यु हो जाएगा उस। अच्छा आप दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन दिमाग लगा के बताइएगा कि ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सरफराज खान की मृत्यु किस युद्ध में हुआ था? गिरिया के युद्ध में, ठीक है। सरफराज खान किसके बीच हुआ था? अलीवर्दी। क्लियर है इतना? तो बोलिए, हो गया? आगे बढ़ाएं, चलिए। कौन सी किस अजय बिष्ट का योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक नहीं देखिए अपनी ऐसा पुस्तक थोड़ी याद रहेगा। ऑप्शन मिलेगा तो छाट छूट के हम लोग मार सकते हैं। बहुत ही पुस्तक याद है, लेकिन अब सारा पुस्तक नहीं याद है। पुस्तक एक दो को थोड़ी है। आज के नेता में अब मान लीजिए कि आप क्या बोला जाता है, नरेंद्र मोदी की पुस्तक पर एक पार्ट न हुआ है, किसको मालूम है? हाँ लिख दिए हैं। अरे दूसरे लिखे हैं लेकिन उनके नाम में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला गद्दी पर कौन बैठेंगे? अलीवर्दी खान।
अब देखिए अलीवर्दी खान जो गद्दी पर बैठेंगे कब तक? 1740 से 1756 तक, ठीक है। खान सर जी लिख दिए हैं कि अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गया था कब? 1756, यही लिख दिए हैं। इसके अलावा आपका एनसीईआरटी क्या लिखा है देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है कि अलीवर्दी खान गद्दी पर कब बैठा? गद्दी पर बैठा 1740 में। कब बैठा? 1700। बात समझ में गया ना? बात क्लियर है कि 1740 में गद्दी पर बैठेंगे, हम मर जाएंगे कब? 1756 में। और क्या कहा है कि अलीवर्दी खान ये अपना जो पद था गद्दी पर बैठने के लिए, ये मुगलों से लिए थे और ये पैसा देकर लिए थे, ठीक है। तो इन्होंने अपनी एक सीट पका, मतलब गद्दी पर बैठने के लिए मुगलों को 2 करोड़ रुपया दिए थे। मुगलों को कितना करोड़ रुपया दिए थे? 2 करोड़ रुपया दिए थे। कितना रुपया दिए थे? 2 करोड़ रुपया दिए थे। मतलब पैसा देके इन्होंने अपना सीट फिक्स करा लिया था। बात समझ में गया? अब वो 2 करोड़ रुपया, बात समझ में गया? बोलिए। उसके बाद अगला बात पढ़ना है कि ये जो अलीवर्दी खान थे, ये जो यूरोपियन लोग थे, उनको तुलना मधुमक्खियों से कराया था। और इस क्वेश्चन को बिहार दरोगा में पूछ दिया गया, ठीक है, कि कौन सा राजा था बंगाल का जिन्होंने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खी से किया? तो कौन थे? अलीवर्दी खान। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने यूरोपियन को, किसको? यूरोपियन को क्या कहा है? यूरोपियन को क्या किया है? इन्होंने यूरोपियन की तुलना किससे किया है? तुलना मधुमक्खी से किया है। क्या किया है? मधुमक्खी से किया है। बात समझ में गया? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि बंगाल के कौन सा नवाब था जिन्होंने यूरोपियन की तुलना किससे किया है? मधुमक्खी से। ये भारत आने वाला पहला यूरोपियन कंपनी कौन थी? भारत आने वाला कितना बात याद है आप लोग को? इन्होंने यूरोपियन की तुलना किससे किया है? मधुमक्खियों से किया, ठीक है। अलीवर्दी खान की 3 गो पुत्री थी। कई गो? 3 गो। याद रखिएगा, अलीवर्दी खां के कई गो पुत्री थी? खां के 3 पुत्रियां थी। कई गो? 3 गो पुत्री थी। बात समझ में गया? अब देखिए एनसीईआरटी भी नहीं लिखा है कि कौन कौन पुत्रियां हैं, लेकिन एक बुक को लिखा है। लेकिन इसमें पहला का विवाह हुआ था, विवाह की बात लिख दिया है। इसमें पहली जो पुत्री थी, इनका विवाह हुआ था ढाका में। कहाँ हुआ था? कहाँ है ढाका? बंगाल में। गुजरात में राजधानी है ढाका। और एक इनकी पुत्री का हुआ था नेपाल में। कहाँ हुआ था? शादी। एक पुत्री का शादी कहाँ हुआ था? ढाका। दूसरी पुत्री का नेपाल। और तीसरी पुत्री का हुआ था बिहार। कहाँ हुआ था? पटना। कहाँ हुआ था? पटना के बिहार में। बात समझ में गया? बताइए, इनकी 3 पुत्रियां थी और तीनों 3 देश में शादी किए थे। एक ढाका मतलब बांग्लादेश में, एक नेपाल मतलब नेपाल में, एक पटना बिहार में। बात समझ में गया? एक जो थी पटना वाली जो थी नहीं, ये नेपाल वाली नहीं, शायद ढाका वाली का नाम था घसीटी देवी। क्या नाम है? इन लोग का नाम है अजीब। क्या नाम है? घसीटी देवी। समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में नहीं आया? बोलिए। इन्होंने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खियों से किया था। अलीवर्दी खां के कई पुत्री थी? एक का शादी ढाका। पटना वाली जो थी ना, इनका एक बेटा था। उस बेटा का नाम क्या था? उसका बेटा का नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। बात समझ में आ गया? बोलिए, क्लियर है? यानी इसके मतलब क्या हुआ कि जैसा ही इनका समय समाप्त हुआ अलीवर्दी खान के, तो अगला नवाब कौन बनेगा? सिराजुद्दौला, जो बंगाल के सबसे
इन्हीं के समय में ढेर सारी कहानियां हुआ है। कौन? हाँ, मतलब पटना वाली जो इनकी लड़की थी उन्हीं का छोटा बेटा था जिनका किडनैप नहीं किया है, खोज रहे हैं कहाँ कहाँ मिलती नहीं। ये किया कि किसी की बेगम, उसी में किसी किसी को बेगम लगा दीजिएगा, हो जाए ना। क्लियर नहीं बना? देखिए एक बार फिर से सुनिए। सरफराज, सुनिए, सरफराज जो खान था इनका दौर कब से कब तक? इन्होंने गिरिया के युद्ध किया था 1740 में। उसी दौरान इनकी क्या हो गया? अलीवर्दी खान के बीच हुआ था। अगले राजा कौन बनेगा? अलीवर्दी खान का दौर था 1740 में। इसके मतलब ये गद्दी पर बैठा 1740 में। अलीवर्दी खान बैठने के लिए यूरोपियन लोग की तुलना किससे कराता? अलीवर्दी खान की कोई पुत्री था, तीसरी पुत्री का शादी कहाँ हुआ था? पहली का हाँ का नेपाल। समझ में गया? तीसरी वाले का तीसरी वाले का अमीना बेगम। हाँ, अमीना बेगम तीसरी वाली। अमीना बेगम। दूसरी वाली के सब जाइए। मायमुना बेगम। मायमुना बेगम। एक का नाम था गसीकी बेगम, एक का नाम था मायमुना बेगम। दूसरी वाली के बाद में लिखवा लीजिएगा। सिराजुद्दौला हो गया, उसके बाद में लिख लीजिएगा, उसको तीनों को लिखवा देंगे। देखिए अब समझिए, अब पटना वाली का बेटा का नाम कौन था? सिराजुद्दौला। याद रखिएगा, अलीवर्दी खान की मृत्यु अगर पूछेगा तो मृत्यु कब हो जाएंगे? 1756 में। बात समझ में क्या? क्या बारे में पढ़िएगा? सिराजुद्दौला। अब बताइए तो सिराजुद्दौला का समय कब से कब तक रहेगा? 1756 से 1760 तक। सुनिए 60 तक। सुनिए, सिराजुद्दौला जो था ये जब गद्दी पर बैठा तो इनका जो मौसी थी ना, इन्हीं लोग से विवाद हो गया। ठीक है, तो इनका विवाद किससे हुआ? जब सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठा, जब कहाँ बैठा? गद्दी पर बैठा तो इनके अपने ही पड़ोसी बैठा, तो इनके अपने पड़ोसी से क्या हो गया? पड़ोसी से विवाद हो गया। क्या हो गया? विवाद हो गया। ठीक है, जब बेचारा गद्दी पर बैठा तो इनके अपने पड़ोसी से क्या हो गया? विवाद। और ये पड़ोसी कौन थे? यही मौसी थी इनकी, घसीटी बेगम। घसीटी बेगम। और बताइए मीना बेगम। क्या है? इसके बाद एक था राम बल्लभाचार्य, वही का था राम बल्लभाचार्य। ठीक है, एक था शौकत जंग, ये नेपाल का शासक था। क्या नाम था इसका? शौकत जंग। इन तीनों लोग से क्या हो गया? इनका विवाद हो गया। क्या हो गया? विवाद। अब समझ में रहे हैं? तो सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठा तो इनके अपने ही पड़ोसी, और ये पड़ोसी कौन थे? घसीटी बेगम, राम बल्लभाचार्य और शौकत जंग। इन्होंने क्या किया कि क्या बोला जाता है, शौकत जंग को हरा दिया 1756 में। एक युद्ध में हराया, जिस युद्ध का नाम है मनिहारी के युद्ध। कौन सा युद्ध? मनिहारी का युद्ध। मनिहारी के युद्ध में ये जो सिराजुद्दौला था किसको पराजित कर दिया? बताइए, शौकत जंग को, जो नेपाल के शासक है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि मनिहारी का युद्ध कब हुआ था? 1756 में। गौरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में। हुआ था सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच। और ये जो युद्ध हुआ वो किसके बीच होगा? सॉरी, गिरिया का युद्ध। सिराजुद्दौला और ये किसके बीच हुआ था? शौकत जंग के बीच। किसके बीच हुआ था? हाँ, शौकत जंग के बीच हुआ था। बात समझ में गया? बोलिए, ये 1756 में हुआ था मनिहारी का युद्ध। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला क्या किए थे? शौकत जंग को पराजित कर दिए थे। इसमें हारा कौन था? हार गया कौन? शौकत अली। और ये नेपाल का शासक था। क्या था? नेपाल का शासक था। नेपाल का शासक।
हो सकता है इनकी नेपाल वाली मौसी का लड़का होगा। बात समझ में क्या? क्लियर है ना? बोलिए इतना बात को समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए अब जब इन लोग आपस में लड़ गए, ये मौसा मौसी चाचा चाची के लड़का से जब लड़ गया तो अंग्रेज इन लोग का फायदा उठाने लगा। ठीक है, फायदा क्या उठाया? अब देखिए, अब बताइए इस विवाद का फायदा कौन उठाया? अंग्रेज। अंग्रेज लोगों ने इस विवाद का क्या कर लिया? अंग्रेज ने इस विवाद का फायदा उठाया। इस विवाद का क्या उठाया? फायदा उठाया। विवाद का फायदा उठाया, लाभ उठाया। ठीक है, लाभ उठाया। और लाभ क्या उठाया? तो इन्होंने बंगाल वाले एरिया में एक किला बनवा दिया। ठीक है, बंगाल के क्षेत्र में क्या किया? बंगाल के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया? किला बनवा दिया। उस किला का नाम था फोर्ट विलियम किला। क्या नाम था? फोर्ट विलियम किला। बात समझ में गया? पहले ये जो फोर्ट विलियम किला था ये बनवाया जब उस उद्देश्य से था कि इसमें गोदाम बनाया जाएगा, इसको गोदाम बनाया जाएगा, इसमें अनाज उनाज या रखा जाएगा। लेकिन आगे चल के इनमें गलत इस्तेमाल होने लगा। क्या होने लगा? गोला बारूद ये सब रखने लगे। ठीक है, और उस समय जब फोर्ट विलियम किला बना था तो फोर्ट विलियम किला के गवर्नर कौन थे? रोजर डेट। कौन थे? रोजर डेट जो थे वो फोर्ट विलियम किला के क्या थे? गवर्नर। ये बात इतना समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए समझ में रहे हैं? अब सुनिए, जब फोर्ट विलियम किला को बनवाया गया तो बंगाल में दो एरिया था। एक एरिया का नाम था, मतलब जिसे कोलकाता ही मान लीजिए, मेन एक था क्या? बंगाल के एरिया में क्या था? कोलकाता। और एक मान लीजिए गोविंदपुर। क्या बोला जाता है? नहीं, गोविंदपुर नहीं था, चुंद नामक जगह था। क्या नाम था? चुंदपुर लगा लीजिएगा। क्या नाम? जगह का नाम था चुंदपुर। ठीक है, ये देखिए अब ये जो फोर्ट विलियम किला बनाया गया था यह किस उद्देश्य से बनाया गया था? मतलब गोदाम। तो ये जब अब कोलकाता के जो मतलब जो अंग्रेज थे, कोलकाता वाले मतलब अंग्रेज, उन कुछ लोगों ने कहा, जो अंग्रेज लोग ने थे, ब्रिटिश लोग, इन्होंने कहा कोलकाता में अपना गोदाम बनाया। कहाँ बनाया? कोलकाता में। और जो चुंद नामक ये जो लोग थे, यहाँ कौन बनाया अपना गोदाम? फ्रांसीसी। कौन बनाए? फ्रांसीसी। इतना बात समझ में आया? देखिए एक बार फिर से, जब इन तीनों घसीटी बेगम, राम बल्लभाचार और संबल में जब विवाद हुआ सिराजुद्दौला का, तो इस विवाद में जब हुआ तो इस युद्ध में एक को हरा दिया 1756 में। मनिहारी के युद्ध में जो नेपाल के राजा थे शौकत जंग, इनको क्या कर दिया? हरा दिया। और इसी जंग को मतलब इसी युद्ध को फायदा उठाए कौन? अंग्रेज। इन्होंने बंगाल के क्षेत्र में फोर्ट विलियम किला बनवा दिया इस उद्देश्य से कि हम अनाज रखें। लेकिन आगे चल के क्या किया गया? ये सब गोला बारूद रखा गया। ये जो कोलकाता के एरिया था बंगाल में, उसमें ब्रिटिश जो लोग थे इन्होंने अपना गोदाम रखा। और ये फ्रांसीसी चुंद नगर में कौन रखा? फ्रांसीसी। सिराजुद्दौला जब आया तो कहा, इन दोनों लोगों को समझाया, कहा कि आप कोलकाता से अपना हटा दीजिए गोदाम, और ये फ्रांसीसी से कहा कि आप भी चुंद नगर जो जगह है यहाँ से आप अपना गोदाम को क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। ठीक है, लेकिन और सिराजुद्दौला को बात किसने माना? ये फ्रांसीसी उनकी बात को क्या कर गए? मान गए। बात समझ में आया? लेकिन ये जो क्या बोला जाता है, ब्रिटिश प्रांत के जो लोग थे, जो अंग्रेज थे, इन्होंने अपना गोदाम वहां से नहीं हटाया। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। ये वाला बोलिए, ये बंगाल के क्षेत्र में फोर्ट विलियम किला बनवाए थे विवाद के बाद। और इस फोर्ट विलियम बंगाल के जो एरिया था ये कोलकाता के मतलब जगह है, चुंद नगर जगह है। ये जो अंग्रेज जो लोग थे, ब्रिटिश लोग थे, ये गोदाम कहाँ रखे थे? कोलकाता में। ये फ्रांसीसी जो थे कहाँ रखे थे? चुंद नामक जगह पे। ये भी कोलकाता का एरिया है और वही नगर है चुंदपुर का। ये अब इन लोगों ने क्या कहा कि जब सिराजुद्दौला आया तो कहा कि आप दोनों लोगों को समझाया कि आप यहाँ से अपना गोदाम को क्या कीजिए? हटाइए। और यहाँ ये बोले कि यहाँ से अपना गोदाम हटाइए। फ्रांसीसी ने इनके बात को मानकर क्या किया? अपना गोदाम हटा लिया। लेकिन ये लोग बेचारा नहीं माने। ठीक है, जब नहीं माने तो सिराजुद्दौला के ही समय में यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? सिराजुद्दौला के समय, सिराजुद्दौला के समय, किसके समय? सिराजुद्दौला के समय
यूरोप में कौन सा युद्ध चल रहा था? यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। कौन सा युद्ध? सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध कब चल रहा था? तो 1756 में। कब चल रहा था? 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। समझ में आया? जब ये लोग नहीं माने तो ये लोग नहीं माने तो इन्होंने क्या किया कि 4 जून, कब? 4 जून 1756 में, 4 जून 1756 में इन्होंने कासिम बाजार पे आक्रमण किया। किस बाजार पे आक्रमण किया? कासिम बाजार, जो बंगाल के ही क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, 4 जून 1756 में कासिम बाजार पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने आक्रमण किया। इन्होंने क्या किया? सिराजुद्दौला। इन्होंने कौन किया? आक्रमण किया। आक्रमण कौन किया? सिराजुद्दौला। बोलो, इतना तक दिक्कत है? दिक्कत है? सिराजुद्दौला के समय यूरोप में 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। इसके तुरंत बाद 4 जून 1756 में कासिम बाजार पे आक्रमण कौन कर दिए? इसके बाद कासिम बाजार, बोलिए, हम बता रहे हैं, आगे और समझ में आएगा। देखिए कौन सा? नहीं, अंग्रेज। फोर्ट विलियम किला अंग्रेज बनवाए थे। और अंग्रेज में कौन थे? रोजर डेथ। कौन थे? फोर्ट विलियम किला बनाने वाला या गवर्नर वहाँ के कौन थे? रोजर डेथ। ठीक है, अंग्रेज थे। जैसे गवर्नर बनाया गया था, इन्हीं के देखरेख में यह किला बना था। समझ में गया? और ये समझिए, ये जो किला बनवाया गया था, किसी एक अंग्रेज व्यक्ति का नामकरण इतिहास नहीं किया है। मतलब 2, 4, 5, 10 अंग्रेज के द्वारा यह बनाया गया था। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जब ब्रिटिश जब यहाँ पे व्यापार करने आए थे, हाँ, तो गवर्नर जनरल हम बता रहे हैं, रोजर डेथ को क्या दिया है? दिया होगा, हो सकता है। जैसे कहने का मतलब है कि जो कोलकाता में अंग्रेज लोग आए थे व्यापार करने के लिए, कोई एक अंग्रेज थोड़ी आया था, सब लोग आए थे। यानी उसमें जन चरना का ही महत्व होगा। समझ में गया? तो जब 4 जून 1756 में क्या किया? कासिम बाजार पे क्या किया? इसके बाद इन्होंने हो गया। चलिए, इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने 15 जून नहीं समझ में आया। 15 जून 1756 में इन्होंने कोलकाता के एरिया में आक्रमण किया। इन्होंने कहाँ आक्रमण किया? कोलकाता पर आक्रमण कर दिया। कौन कर दिया? उस व्यक्ति का नाम क्या था? सिराजुद्दौला। और 5 दिन तक इन्होंने बेचारा घूमता फिरता रहा। मतलब किधर से आक्रमण किया जाए तो सही ढंग से, मतलब इनको मेन मकसद था फोर्ट विलियम किला पे आक्रमण करना। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो लोग थे ना, इनको झांसा में दे दिए थे कि हम यहाँ पे अनाज रखने के लिए, गोदाम बनाने के लिए लेंगे, लेकिन ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इनका मेन उद्देश्य था कोलकाता पर आक्रमण नहीं करना, फोर्ट विलियम किला पे आक्रमण करना। बात समझ में गया? तो इन्होंने 15 जून 1756 में इन्होंने कोलकाता पर आक्रमण किया। और 5 दिन के घूमने फिरने के बाद 20 जून, कब? 20 जून 1756 में। कब किया था? 20 जून 1756 में फोर्ट विलियम किला पर आक्रमण कर दिया। किस पे? फोर्ट विलियम किस पे आक्रमण कर दिया? किला पर आक्रमण कर दिया। बात कितना समझ में आ रहा है? बोलिए, फोर्ट विलियम किला पर आक्रमण कब किया? 20 जून 1756 में इन्होंने फोर्ट विलियम किला पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। और यहाँ से आक्रमण जब किया तो 146 लोगों को कैद कर लिया। 146 लोगों को क्या कर लिया? 146 लोगों को कैद कर लिया। कौन कर लिया? सिराजुद्दौला। इतना बात समझ में गया? 146 लोगों को कैद कर लिया। और जब इन्होंने फोर्ट विलियम किला पर आक्रमण किए थे, तो ये जो रोजर डेथ थे, उस समय वहाँ के क्या थे? फोर्ट विलियम किला के क्या थे? गवर्नर थे। और यहाँ के सेनापति नाम था, देखिए यहाँ लिख लीजिएगा। उस समय जब फोर्ट विलियम किला पर जब ये आक्रमण किए थे सिराजुद्दौला, तो फोर्ट विलियम किला के गवर्नर अगर पूछेगा गवर्नर, तो गवर्नर कौन हो जाएंगे? रोजर डेथ। कौन हो जाएंगे? रोजर डेथ। लेकिन सेनापति पूछेगा तो सेनापति हो जाएंगे मिंचिन।
कौन हो जाएंगे? मीन चीन। सेनापति कौन हो जाएंगे? मीन चीन। बात तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब सिराजुद्दौला कोलकाता के फोर्ट विलियम किला पर आक्रमण किया तो फोर्ट विलियम किला के गवर्नर थे रोजर डे और सेनापति मीन चीन, इन दोनों लोगों ने क्या किया? भाग गया। इन 146 लोगों में ये नहीं शामिल थे, ये दोनों लोग प्रमुख अधिकारी थे। युद्ध होने से पहले इन्होंने क्या किया? भाग गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो रोजर डे था और मीन चीन था, ये भागे तो कहाँ लुकाए थे, छिपे कहाँ थे? तो याद रखिएगा, छिपा था फुल्टा द्वीप में। कहाँ छिपे थे? फुल्टा द्वीप में इन लोगों ने क्या किया? शरण लिया, मतलब छिप गए। बात समझ में आया? इतना तक इन्होंने फुल्टा द्वीप में क्या किया? छिप गया। और इसमें जब 146 लोग का जो कैद किया गया था, ये एक छोटा सा कमरा में बंद किया गया था। उस कमरा की अगर बात किया जाए तो कमरा क्या थी? कैसी थी? कमरा मानकर होगा, नहीं तो आयताकार होगा। इसमें इसकी जो लंबाई होता है, लेंथ होगा, वो 18 मीटर लंबाई था और चौड़ाई कितना दिया है? 10 मीटर। कुछ भी हो सकता है, मतलब चौड़ाई ये भी बोलिए, लंबाई कितने मीटर? 18। चौड़ाई कितना मीटर हो जाएगा? 14 मीटर का एक रूम था। और रूम का मतलब क्या होता है? कमरा। और इसी छोटा रूम में इन 146 लोगों को क्या कर लिया गया? बोलिए, कैद कर लिया गया। और इतना बताइए, इतना छोटा रूम में 146 लोग रहेंगे तो क्या हो सकता है? मर जाएंगे। कितना लोग था? 123 लोग की मृत्यु हो गया था। इसमें से 123 लोग की क्या हो गया था? 123 लोग के मृत्यु हो गया था। क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। और बचा कई लोग? 23 लोग बच गए। इस 23 लोग में एक इतिहास व्यक्ति बचा था। इस 23 लोग में एक बचा था जिसका नाम क्या था? हरविल। क्या नाम था? हरविल बेचारा अंग्रेज था और यही सब कुछ की जानकारी दिया था। ये पूरा घटना की जानकारी जब 23 लोग में बचा तो इन्होंने ये सारी बातों को क्या किया था? बताया था। इसी घटना को बोला जाता है इतिहास में ब्लैक होल की घटना। क्या बोला जाता है? तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? ये पूरा कहानी समझ में आया कि दिक्कत? कौन किस चीज का नहीं अपने लोग से बताए थे, क्योंकि ये सारी तो ये जितना भी ये सब प्रोसेस हुआ उसमें ये शामिल थे। जैसे 146 लोग में ये भी कैद हुए थे, लेकिन इनकी किस्मत अच्छा था कि ये बच गए। मतलब 23 लोग में ये भी जिंदा बचे थे और यही जिंदा बचे थे। इसमें से एक 23 लोग में से जिनका नाम क्या था? हरविल, जिन्होंने बताया कि ये सब घटना ऐसे ऐसे हुई है। बोलिए, इतना समझ में आया? फोर्ट विलियम जो किला था, इसमें बनवाए थे अंग्रेज। इस उद्देश्य से मतलब मांग किए थे कि हम लोग यहाँ पे अपनी व्यापार के लिए, जैसे गोदाम के लिए रूम होता है ना, सामान रखने वाला, जैसे एक छोटी दुकान होती है उसमें मेन सामान रहता है और जैसे चावल का अलग रख दिया जाता है, तो उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो खदान के लिए रखे थे, लेकिन इन लोगों ने आगे चल के इसका गलत इस्तेमाल किए। गोला रखने लगे, बारूद रखने लगे, ये सब। ठीक है, तो सिराजुद्दौला को बुरा लगा क्योंकि वो अच्छी सोच से दिए थे। आगे मेन उनका जो ये सब कहानी है आक्रमण करने का, सब उनका मेन मकसद था फोर्ट विलियम किला पे एनसीआरटी में सेम टू सेम। और बोले, और आगे देखिए, इतना नहीं लिखा गया है खान खान में, लिखा गया है ये थोड़ी मतलब खान सर में इतना बातें नहीं लिखा गया है। आप रोशन आनंद ऐसे वो हमारे प्रिय गुरु हैं, बात समझ में गया? उनकी पढ़ाने का तरीका उन्हीं से हम जो भी सीखे हैं, बात समझ में गया? तो मतलब उनकी कहानी शॉर्ट है, बहुत कम लिखे हैं बच्चा, इतना डिटेल से नहीं लिखे। आप लोग इसको बनाइएगा, एग्जाम में काम करेगा ज्यादा। ठीक है, अगला है, अगला बात देखिए, अब बोलिए अगला अब क्या हो सकता है इसके बाद? इसके बाद हुआ प्लासी के युद्ध, अलीनगर के संधि हुआ था इसके बाद। ठीक है, ये बोलिए अलीनगर के संधि कब हुआ था? अलीनगर के
संधि कब हुआ था? 9 फरवरी 1757 में। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया दरोगा में कि अलीनगर की संधि कब हुआ था। बात समझ में आया? बोलिए, अलीनगर की संधि कब हुआ था? 9 फरवरी 1757। ये अलीनगर के जो संधि हुआ था ये दो लोगों में हुआ था। किसके किसके बीच हो सकता है? सिराजुद्दौला और कौन थे? सबके बीच नहीं होता है। बंगाल के नवाब कौन था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। और यहाँ मद्रास के गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। यानी इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? बोलिए, इन दोनों के बीच में क्या हुआ? अलीनगर के संधि। अलीनगर के संधि कब हुआ था? 9 फरवरी 1757। किसके किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। आगे अब हम लोग देखेंगे पलासी के जुल। आज लेकिन खत्म नहीं होने वाला नहीं। पलासी का युद्ध बात समझ में गया? पलासी का युद्ध का पहले डेट याद करिए, कब हुआ था? 23 जून 1757 में। ये कौन सी नदी के तट पे हुआ था? देखिए, एक जगह हुगली नदी दिया है और एक आदमी का नोट्स पढ़िएगा किसी का तो वो भागीरथी नदी दिया है। कौन सी नदी दिया है? भागीरथी नदी। अब हम कौन सही माने हमको यही नहीं समझ में आता है। सब अपना अपना बुक लिख लिए प्रचार के लिए। एक हम भी अपना बुक बनाएंगे। ठीक है, देखिए 23 जून 1700 कब हुआ था? 57 में भागीरथी नदी के तट पर। याद रखिएगा, भागीरथी नदी के कहाँ? तट पे। अब पलासी के युद्ध का पूरा ढंग से समझ लीजिए। मालूम है तो बताइए। हुगली क्लियर करी कैंसिल घाट से बॉस गाइड कर लीजिए। बहुत पे जाओ चलेंगे। सुमति जी खाएगा ना दोनों में आए सुनिए, कहीं कहीं से देखिए, ये जो क्या बोला जाता है पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1700। यहाँ बंगाल के नवाब कौन थे? बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। ठीक है, और मद्रास के गवर्नर कौन थे? मद्रास के गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव। बात समझ में आ गया? रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? पलासी का युद्ध। कब हुआ था? 23 जून 1700। देखिए, सिराजुद्दौला के पास में इनके 2-4 लोग दोस्त थे। एक का नाम था मीर मदान सिंह। क्या नाम था? मीर मदान। और दूसरा का नाम क्या था? मोहन सिंह। कौन थे? मोहन सिंह। और कुछ फ्रांसीसी इनके समर्थक थे। फ्रांसीसी भी थे। बात समझ में गया? ये किसके समर्थक थे? सिराजुद्दौला के। किसके समर्थक थे? सिराजुद्दौला के। रॉबर्ट क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव, इनके पास जो सेना थी रॉबर्ट क्लाइव के पास, वो 21,000 सेना थी। कितनी सेना थी? इनके पास कितनी सेना थी? 50,000 के करीब में इनके पास भी सेना थी। बात समझ में गया? बोलिए, ये जो सिराजुद्दौला थे इनका एक सेनापति था। इनका सेनापति का नाम था मीर जाफर। सेनापति कौन था? मीर जाफर। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, ये सिराजुद्दौला के सेनापति का नाम क्या था? मीर जाफर। युद्ध के मैदान में क्या हुआ कि जब युद्ध हुआ पलासी के युद्ध, तो पलासी के युद्ध के दौरान मीर मदान की क्या हो गया? मृत्यु हो गया। पलासी के युद्ध के दौरान, पलासी के युद्ध के दौरान क्या हुआ? युद्ध के दौरान किसकी मृत्यु हो गया? दौरान मीर मदान की क्या हुआ? मीर मदान के मृत्यु हो गया। बात समझ में गया?
जब मीर मदद के मृत्यु हो गया तो सिराजुद्दौला डर गया था और डर से यहाँ से भाग रहे थे। बंगाल से कहाँ चल जा रहे थे? मतलब बंगाली में मुर्शिदाबाद जा रहे थे, जो मेन जगह पे थे वहाँ से भाग कर कहाँ जा रहे थे? मुर्शिदाबाद। तब तक इनके जो सेनापति थे, क्या नाम था? मीर जाफर। इन्होंने झूठ के मैदान में इनसे धोखा किया, ठीक है। मीर जाफर क्या किया? मिल गया किससे? सिराजुद्दौला से, मिल रॉबर्ट क्लाइव से, ठीक है। मिल गया मतलब किसको धोखा दे दिया? सिराजुद्दौला। जब धोखा दे दिया तो ये बेचारा भाग रहे थे रास्ते में, तो रास्ता में इन्होंने मीर जाफर का बेटा का नाम याद है आप लोग को? मीर कासिम। बेटा का नाम था मीरन सिंह। मीर कासिम नहीं, मीरन सिंह। मीर कासिम अगला नवाब हुए हैं, अगला नवाब हुए हैं इसके बाद में मीर कासिम, लेकिन बेटा का नाम तो क्या था? मीरन सिंह। और मीरन सिंह का एक दोस्त था, मुस्लिम दोस्त था, जिसका नाम था क्या बोला जाता है? नहीं, क्या बोला जाता है? ग्यास बेग था। क्या नाम था? ग्यास बेग। इन्होंने, देखिए सुनिए ध्यान से, ग्यास बेग। मीर बदान की जब मृत्यु हो गया था पलासी युद्ध के दौरान, तो सिराजुद्दौला कहाँ भाग रहे थे? युद्ध के मैदान में इनके सेनापति मीर जाफर इनसे क्या किया? धोखा किया। अपने बेटा को पीछे में लगा दिया था सीआईडी के रूप में, मीरन सिंह को। और मीरन सिंह के दोस्त का नाम क्या था? ग्यास बेग। ग्यास बेग नामक मुसलमान से रास्ते में ही क्या करवाया? सिराजुद्दौला के मृत्यु हो गया। बात समझ में आया? तो यही तो पलासी का युद्ध था। अगला बैठेंगे मीर कासिम, मीर जाफर, मीर कासिम।